प्रियो, शैतान हमारे विरोध में कितना भी काम करे या शैतान के लोग काम करें, उन विरोधों के बीच, शैतान के योजनाओं के बीच एक सत्य को हमें नहीं भूलना है। परमेश्वर अपने काम को करते हुए आगे बढ़ता जाता है। उसे शैतान किसी भी हाल में रोक नहीं सकता। मिस्र में जब सारे लड़कों को मार रहे थे, उसी समय में परमेश्वर लेवी के घराने में किसका जन्म होने दिया? लड़के का ही जन्म होने दिया। एक और जब लड़के जन्म लेने से मारा जा रहा था, ऐसे समय में परमेश्वर मूसा को इस धरती में अपनी योजना के तहत भेजा। यानी अर्थ जानते? फिरौन, तेरी योजनाएं मेरे सामने नहीं चलेंगी, अंत में मेरी योजना ही निश्चय पूरी होगी, मेरा उद्देश्य ही निश्चय पूरा होगा। तुम केवल पूंछ हिला सकते हो, लेकिन मेरी सोच, मेरी योजनाएं और मेरे उद्देश्यों को तुम बिल्कुल मिटा नहीं सकते। परमेश्वर सीधे और स्पष्ट साबित कर रहे हैं। ये हम सबको धैर्य, हम सबको आत्मिक बल उत्पन्न करने वाला एक अद्भुत सत्य है। शैतान या शैतान के लोग आपके विरोध में कोई भी योजना बनाए या षड्यंत्र रचें, कोई भी हथियार तैयार करें, बुरा करने की युक्ति करें, नुकसान करना भी चाहें, आपको दबाने की कोशिश करें, वे चाहे कुछ भी कर लें। आप परमेश्वर के संतान हैं तो आपके पक्ष में परमेश्वर का अधिकार ही पूरा होगा, ना कि शैतान का अधिकार पूरा हो पाएगा। इसे ना भूलें। यानी जो कुछ भी नहीं है, ऐसों को चुनने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर। प्रिय भाइयों, तुम्हारे बुलाहट को यदि तुम देखो तो तुम में बुद्धिमान या ज्ञानी लोग नहीं है, लेकिन बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए निर्बुद्धियों को परमेश्वर चुन लिया है। इस तरह कुरिन्थियों की पहली पत्री पहले अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर ज्ञानियों और बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए निर्बुद्धियों को, जो कुछ भी नहीं है, चुन लिया है। उनमें मैं भी एक हूं। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, आप कुछ भी नहीं हो सकते हैं। आप अयोग्य हो सकते हैं, ज्ञान रहित हो सकते हैं, आर्थिक रूप से आप बहुत कमजोर हो सकते हैं, सबके दृष्टि में आपकी कोई पहचान नहीं हो सकती है, लेकिन एक बात तो सत्य है, परमेश्वर आपको विशेष रूप से देख रहा है, पहचान रहा है, जान रहा है। मत भूलिए, मूसा के माता और पिता, उनके चारों ओर के लोग, उनके चारों ओर के इज़राइली लोग, परमेश्वर की प्रजा कहलाने वाले, जब परमेश्वर के विरोध में जब जी रहे थे, मूसा की मां और पिता अपने विश्वास की रक्षा किए, आत्मिकता की रक्षा किए, परमेश्वर के साथ की संगति की रक्षा किए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर उस परिवार को चुन लिया। इसलिए प्रियो, वे लोग जो परमेश्वर को क्रोध दिला रहे थे, उनके बीच परमेश्वर की योजना को जानकर जीने वाले इन दंपतियों को परमेश्वर एक सुंदर बेटे को दिया। वो बेटा ही मूसा है। यानी अर्थ क्या है? परमेश्वर को तंग करने वाले समाज के बीच, परमेश्वर को रिस दिलाने वाले लोगों के बीच आत्मिक जीवन जीना संभव है। ऐसे ये दंपति साबित किए। सबके समान तुम मत बनो, झुंड के समान तुम मत बनो, संसार के सदृश्य मत बनो। आपके जीवन को, आपके परिवार को परमेश्वर चुनकर आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करना है। ऐसे आप चाहते हैं तो सबके समान आप मत बनिए। सब में आप एक विशेष व्यक्ति के रूप में जीवन बिताइए। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह में स्थिर रहें, सहायता कीजिए। शैतान हमें कितना भी उकसाए, कितना भी हमारे शरीरों की परीक्षा करे, हम अपने मन्नत को पूरा कर सके। पिता, आत्मिकता दीजिए। पिता, बार बार आपको दुख देने वालों के समान, बार बार आपको सताने वालों के समान, बार बार हम आपको क्रोध दिलाने वालों के समान हमें जीवन नहीं जीना है। पिता, जब आप हमें देखें
आप खुश होना है। ऐसा जीवन हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।